हाय डियर स्टूडेंट, पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछली जो क्लास थी यानी उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे। तो एक बार पुनः हम परिभाषा को रिपीट करते हुए, ताकि आपकी कल की कक्षाएं और आज की कक्षाओं में एक समावेश स्थापित हो सके, एक निरंतरता बनी रहे। इसलिए मैं पुनः एक बार भौतिक विज्ञान के परिभाषा को बताते हुए और भौतिक विज्ञान का जो विशाल क्षेत्र है, उस विशाल क्षेत्र के कुछ प्रमुख शाखाओं का, कुछ प्रमुख क्षेत्रों का बात करूंगा। उससे पहले मैं पुनः एक बार आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा बता दूं। ये क्लास 10th के लिए जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, केवल उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में ही हम लोग विधिवत जानेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग अपने कोर्स पे आ जाएंगे, अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। तो चलिए एक बार पुनः बात करते हैं भौतिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा खूब अच्छे से समझेंगे, एक बार में ही याद हो जाना चाहिए। कुछ है नहीं, सुन के मेरे वीडियो को आपको परिभाषा याद हो जाना चाहिए, ना कि आपको लिखना पड़े। लिखना क्या है भाई, लिखना ही नहीं है, बस एक बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार देखेंगे और तुरंत आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषा जवानी याद हो जाएगी। तो क्या है भौतिक विज्ञान की परिभाषा? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच में होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का, परस्पर और अन्योन्य का जानिएगा, ज्यादा अलग डिफरेंट नहीं है। परस्पर अन्योन्य और परस्पर दोनों एक दूसरे से लगभग समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे से मिले हुए शब्द हैं। देखेंगे, यानी परस्पर होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग यानी विज्ञान के उस शाखा को ही हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक बार और देखेंगे, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच में होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि सर्वप्रथम इस तरह के जब बात वैज्ञानिकों के सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, द्रव्य और ऊर्जा में कोई संबंध ही नहीं है, सब अलग अलग है। लेकिन हमारे महान भौतिकी वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, जिसे लोग आइंस्टाइन के नाम से भी जानते हैं, आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि द्रव्य और ऊर्जा में एक गहरा संबंध है। ये दोनों मूल रूप से परस्पर आपस में अभिक्रियाएं मानी परस्पर अन्योन्य क्रियाएं कर सकते हैं और ये एक ही राशियां हैं। इस प्रकार जो मिथ्या थी कि भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा में कोई लेना देना नहीं है, वो मिथ्या आइंस्टीन ने गलत साबित कर दिया। और इस प्रकार भौतिक विज्ञान की परिभाषा निकल के क्या आई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच में होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और भौतिक विज्ञान का क्षेत्र काफी विशाल है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे हमें क्लास 10th के अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रकाश पढ़ना पड़ेगा, चुंबकत्व पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद विद्युत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कुछ हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ भौतिक विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में, भौतिक विज्ञान की कुछ जो व्यापक क्षेत्र है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले यांत्रिकी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिकल, यांत्रिकी, मैकेनिज्म। उसके बाद आता है उष्मा, हीट। ये भी जानिए भौतिक विज्ञान का प्रमुख क्षेत्र है। ये प्रकाश, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिजिक्स। प्रकाश, लाइट, जिसका अध्ययन हमें क्लास 10th में विधिवत करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमसे जुड़े रहिए।